हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अब की बार DSSB ने अप्लाइड जूलॉजी के कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए हैं। तो उसी सीरीज में हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होस्ट क्या होते हैं और पैरासाइट क्या होते हैं। तो होस्ट क्या होते हैं, जैसे जो भी पैरासाइट किसी बॉडी के ऊपर रहता है, ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर या उसके अंदर, इन और ऑन सरफेस किसी एनिमल्स या फिर प्लांट्स के ऊपर रहता है, तो जिसके ऊपर वो रहता है ना, उसको बोलते हैं हम होस्ट। और पैरासाइट पैरासाइट क्या होता है, जो डिजीज कोजिंग जो भी बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ वगैरह जो भी होते हैं, उनको बोलते हैं हम पैरासाइट। ये एनिमल्स भी हो सकते हैं और ये प्लांट्स भी हो सकते हैं पैरासाइट। तो हम होस्ट और पैरासाइट के रिलेशनशिप को यहाँ पर देखेंगे। तो इस सीरीज में सबसे पहले जो रिलेशनशिप हमारा आता है उसका नाम है सिम्बायोसिस। क्या नाम है? सिम्बायोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि दो स्पीसीज होती हैं, उनके बीच में एसोसिएशन होता है। दो स्पीसीज के बीच में क्या होता है? एसोसिएशन होता है, जिसमें कि वो दो स्पीसीज हैं, वो एक साथ रहती हैं, लिव टुगेदर, यानी कि एक साथ रहती हैं, और उसके रिलेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। ठीक है, तो उसमें वो जो रिलेशन होता है दो स्पीसीज के बीच में, वो एक साथ रहते हैं और उस रिलेशन को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक। अब इस जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है कि एक स्पीसीज को बेनिफिट हो, ठीक है, स्पीसीज को बेनिफिट भी हो सकता है, हार्म भी हो सकता है, और हो सकता है कि किसी भी दोनों स्पीसीज में से किसी को कोई इफेक्ट ना हो। तो ये होता है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको हम बोल सकते हैं सिम्बायोसिस। इसमें इंक्लूड होता है कौन सा? म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म एंड पैरासाइटिज्म, इसमें इंक्लूड होते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि सिम्बायोसिस में क्या होता है। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दो स्पीसीज होती हैं, उनके बीच में एसोसिएशन होता है, वो साथ साथ रहती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसको बोलते हैं। अब जो स्पीसीज इस रिलेशन में रहेगी, उसमें दोनों हो सकता है कि दोनों के दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो सकता है कि एक को हार्म हो और एक को प्रॉफिट हो, ठीक है, और हो सकता है कि दोनों के दोनों को कोई इफेक्ट ना हो। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन्सलिज्म, सॉरी म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म देखते हैं, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो दो स्पीसीज एसोसिएशन में रहेगी, यानी कि जो एक साथ रहेगी दो स्पीसीज, उन दोनों को ही क्या होगा? बेनिफिट होगा, ईच बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल देखो फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इट्स डेफिनेशन, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इनके एग्जाम्पल से ही बनते हैं। 2 नंबर फर्स्ट एग्जांपल है कि टर्माइट्स विद प्रोटोजोआ, कि टर्माइट्स हैं वो प्रोटोजोआ के साथ रहते हैं, ठीक है। तो अब दोनों को क्या होगा? बेनिफिट होगा। ये हो सकता है प्रोटोजोआ को कुछ बेनिफिट दे और प्रोटोजोआ टर्माइट्स के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है। तो हम देखेंगे कि वो कैसे हेल्पफुल है। नंबर फर्स्ट, टर्माइट्स। टर्माइट्स क्या करता है? टर्माइट्स बोलते हैं दीमक को, ठीक है। टर्माइट्स क्या होता है? दीमक को ही बोलते हैं टर्माइट्स। अब हमें पता है कि जो टर्माइट्स है वो क्या खाते हैं? वुड को खाते हैं, और वुड के अंदर होती है सेलुलोज। तो जो सेलुलोज ये खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है? प्रोटोजोआ, ठीक है। यानी कि प्रोटोजोआ है टर्माइट्स के लिए हेल्पफुल हो गए। अब आती है बारी प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ क्या का मतलब प्रोटोजोआ कैसे इसके साथ रह सकता है, मतलब कैसे इसको बेनिफिट होता है? तो प्रोटोजोआ को जो टर्माइट्स हैं वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एनवायरनमेंट, जो कि एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है प्रोटोजोआ के लिए। तो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट है, ठीक है, दोनों को ही बेनिफिट होता है। किस किस को? टर्माइट्स को और प्रोटोजोआ को। नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइकेन। ये एग्जांपल हम 6th 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अभी आते हैं, ठीक है। तो लाइकेन क्या होता है? लाइकेन होता है फंगस और एल्गी, फंगस और एल्गी का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, फंगस और एल्गी का। देखो फ्रेंड्स, हमें पता है कि फंगस क्या होता है? फंगस है जो, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, बट एल्गी में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। तो फंगस अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो ये डिपेंड करता है किस पे? एल्गी पे। और एल्गी हैं वो क्या करती हैं? वो
इससे अपना शेल्टर लेती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के दोनों को ही बेनिफिट होता है। फंगस क्या करता है, एल्गी को शेल्टर देता है, और एल्गी क्या करती है, एल्गी फंगई को फूड प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि एल्गी है दैट कैन फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है इसका टाइप, उसका नाम है कॉमेंसलिज्म। अब कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, ठीक है, कॉमेंसलिज्म में क्या होता है कि इसमें एक स्पीसीज को होगा बेनिफिट एंड अनदर जो स्पीसीज होगी वो अनअफेक्टेड रहेगी, यानी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन स्पीसीज गेट बेनिफिट एंड अनदर स्पीसीज गेट अनअफेक्टेड। इसका एग्जाम्पल है रेमोरा, जो कि एक फिश का टाइप होता है। वो राइड करती हैं शार्क के ऊपर, ठीक है, अटैच्ड हो जाती है शार्क के ऊपर, या फिर कोई दूसरी जो बड़ी फिश होती हैं उसके ऊपर वो अटैच्ड हो जाती है और वहाँ से अपना खाना है वो लेती हैं। देखो फ्रेंड, जो रेमोरा फिश होती हैं उसके ऊपर शकिंग, उसके ऊपर शकिंग के कुछ वो होते हैं, तो इस वजह से वो शार्क के ऊपर अटैच्ड हो जाती हैं, और जहाँ जहाँ शार्क जाएगी या फिर जो कोई दूसरी फिश आएगी उसके साथ ही वो छोटे वाली फिश यानी कि जो रेमोरा फिश है वो जाएगी और वहाँ से अपना फूड वो गेन कर लेगी। इसमें जो रेमोरा फिश है उसको तो बेनिफिट हो रहा है क्योंकि वो अपना फूड ले रही है वहाँ से उनके ऊपर से, बट जो शार्क है, ठीक है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये एग्जाम्पल हमारा कॉमेंसलिज्म का। इसका एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स के ऊपर वो हो जाते हैं लाइसेस, मतलब जू हो जाती हैं, ठीक है, तो उनको कोई पक्षी है, कोई बर्ड है, उनको उठा के खा लेता है, ठीक है, पक्षी आता है उनको उठा के खाता है। तो यहाँ पर जो हमारी बफेलो है उसको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ठीक है, पर जो पक्षी हैं जो उनको खा रहा है उसको हो रहा है बेनिफिट। तो इसको ये एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि कॉमनलिज्म का एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिजम्स है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के या तो ऊपर रह सकता है, ऑन और इन अनदर ऑर्गेनिजम्स। वन organisms lives on or in another organisms cause harm to host। ये या तो उस दूसरे जो organisms होता है उसके ऊपर रहेगा या फिर उसके अंदर रहेगा, ठीक है, और ये जो होस्ट जिसके ऊपर ये रहेगा उसको हार्म करेगा। तो ये जो पैरासाइटिज्म है इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं पैरासाइट्स के। नंबर फर्स्ट है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं लिव्स ऑन सरफेस, वो सरफेस के ऊपर रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्टोपैरासाइट, ठीक है। तो वो जैसे कि हो गया टिक्स एंड माइट्स, टिक्स एंड माइट्स इज इट्स एग्जाम्पल। नंबर सेकंड है एंडोपैरासाइट। टिक्स एंड माइट्स क्या होते हैं, जैसे दीमक है। तो एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट के सरफेस पर रहते हैं, लिव्स ऑन सरफेस। एग्जांपल है टिक्स एंड माइट्स। टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉग्स के ऊपर छोटे छोटे से कुछ जीव चलते हैं, उनको बोलते हैं टिक्स, ठीक है। एंड माइट्स, माइट्स क्या होते हैं, ये एक स्पाइडर यानी कि मकड़ी के जैसा ही होता है बट मकड़ी से बहुत छोटा होता है, वो होते हैं माइट्स। तो ये एग्जाम्पल है किसके, एक्टोपैरासाइट्स के। नंबर सेकंड एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, लिव्स इन इनसाइड द बॉडी। ये क्या करते हैं, बॉडी के इनसाइड रहते हैं यानी कि बॉडी के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा एस्केरिज एंड प्लाज्मोडियम। एस्केरिज है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती हैं और ये डिजीज कोज कर सकती हैं, ठीक है। एंड प्लाज्मोडियम, एज यू नो दैट प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम करता है मलेरिया को फैलाता है। तो ये है हमारे दो एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल। नंबर थर्ड इज टेम्परेरी पैरासाइट। टेम्परेरी पैरासाइट क्या होते हैं, जो शॉर्ट पीरियड के लिए पैरासाइट को कैरी करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टेम्परेरी पैरासाइट। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, जो मॉस्किटो है उसके अंदर जो भी पैरासाइट रहेगा, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाला मॉस्किटो होता है, ठीक है, वो क्या जैसे एनाफ्लिज होता है जो कि प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, और जो मॉस्किटो
होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, और जैसे ही किसी ह्यूमन बींग्स को वो काटेगा तो पैरासाइट उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। नंबर फोर्थ क्या होता है, परमानेंट पैरासाइट। परमानेंट पैरासाइट क्या होते हैं कि ये पैरासाइट हमेशा के लिए किसी के अंदर ही रहते हैं अपनी वोल लाइफ, ठीक है, अपने पूरे लाइफ पीरियड, पूरी की पूरी लाइफ पीरियड है वो कहाँ रहते हैं, एक होस्ट के अंदर रहते हैं। यानी कि अगर ये पैरासाइट किसी होस्ट के अंदर एक बार चले जाते हैं तो उसके अंदर अपनी पूरी लाइफ वहाँ पर ही गुजार देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्केरिज। एस्केरिज है परमानेंट पैरासाइट। नंबर 5 क्या है, फेक्युलेटिव पैरासाइट। फेक्युलेटिव पैरासाइट क्या होता है, मतलब ये जो परमानेंट पैरासाइट नहीं होते हैं, बट जैसे ही इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, जैसे ही इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये पैरासाइटिक लाइफ जीते हैं, ठीक है। लिव्स एज पैरासाइटिक लाइफ व्हेन अपॉर्चुनिटी अराइज। जब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये फ्लक्चुएटिव पैरासाइट बन जाते हैं, ठीक है। नंबर 6 है ओब्लिगेटरी पैरासाइट। ओब्लिगेटरी पैरासाइट क्या होते हैं कि इनको एग्जिस्ट रहने के लिए कोई पैरासाइट लाइफ चाहिए, यानी कि कोई ना कोई होस्ट इनको चाहिए। अगर इनको कोई होस्ट नहीं मिलेगा तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इस टाइप के जो पैरासाइट है उसको बोलते हैं ओब्लिगेटरी पैरासाइट। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम।